क्या हॉलीवुड हिंदुस्तान की कहानियाँ, मैथोलॉजी, उनके कैरेक्टर को कॉपी करता है? हेलो दोस्तों, आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं बॉलीवुड कॉपी करता है, साउथ की कॉपी करता है, यहाँ का कॉपी करता है। हम लोग को हॉलीवुड से सीखना चाहिए। वहाँ देखो कितनी अच्छी-अच्छी मूवी बनती है, कॉपी नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है या कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मार्वल है, डीसी है, उन लोग की कॉमिक बुक इंडस्ट्री है, क्या वो सब हम लोग की कॉपी नहीं लगती आपको? कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि उनके जो कैरेक्टर हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे वो हम लोग की जो मैथोलॉजी है, हम लोग के महाभारत में जो कैरेक्टर थे, रामायण में जो कैरेक्टर थे, उनसे कुछ मैच नहीं करती हैं। हो सकता है वो लोग इस समय के हैं, लेकिन क्या हम लोग की मैथोलॉजी उन लोग से बात की है? हम लोग की तो सदियों पुरानी है। हम लोग का जो एमसीयू है, एमसीयू का सबसे बड़ा कैरेक्टर आयरन मैन। आयरन मैन, क्या आपको लोग को नहीं लगता कि वो कर्ण से कुछ उसकी जो पावर हैं रिजेंबल करती हैं, कर्ण से कुछ नहीं लिया गया है? जैसे जैसे हम लोग मानते हैं आयरन मैन, हम लोग क्या पहनता है हम लोग का? आयरन मैन पहनता है कवच। और महाभारत में कर्ण के पास क्या था? कर्ण क्या पहनते हैं? कवच पहनते हैं, जिसमें वो स्टील का एक कवच ही तो रहता है, बाकी वो थ्रस्टर गन अलग लगते हैं। लेकिन जो बेसिक मॉडल होता है आयरन मैन का, वो एक कवच था लोहे का। वैसे ही जो कर्ण था उसका बस कवच है। और ये एक नहीं है, आयरन मैन के बाद हम लोग के आते हैं सबसे मोस्ट फेमस कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा जीता है और वो उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। वो कभी अपने देश के खिलाफ नहीं जाता है, वो हमेशा सही का साथ देता है। उसका दोस्त जो बकी है, वो बहुत गलत काम किया रहता है, लेकिन जो काम वो नहीं किया रहता उसके खिलाफ जब वो सिविल वॉर में क्रिटिसाइज उसे किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ जाता है, सरकार के खिलाफ जाता है, अपने दोस्तों के खिलाफ चल जाता है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। क्यों नहीं? क्या वो महाभारत में जो युधिष्ठिर थे उनसे नहीं मदद करता है? युधिष्ठिर हमेशा सही का साथ दिए रहे। और मैं तो कहूँगा कैप्टन अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो युधिष्ठिर से मैच करती है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भीम से मैच करती है। भीम को भी कोई नहीं हरा सकता 1-to-1 कॉम्बैट में। और उसके बाद एक और आते हैं हम लोग, जो थॉर है। हम सबको पता है थॉर का हथौड़ा सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। थॉर के अलावा और कोई नहीं उठा सकता, जो वर्दी है वही उठा सकता है। वो क्या हम लोग को नहीं लगता है वो हनुमान जी के गदे की तरह हिसाब है? क्योंकि हनुमान जी का गदा भी कहा जाता है कि वो कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ हनुमान जी का गदा सिर्फ हनुमान जी उठा सकते हैं। ये दूसरा तीसरा कैरेक्टर हो गया। और सबसे अच्छा हल्क। हल्क का क्या पावर है? बेसिक वो एक नॉर्मल इंसान रहता है और जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत बड़ा जाइंट बन जाता है। क्या ये हम लोग की मैथोलॉजी में नहीं है? महाभारत में घटोत्कच का नाम जानते होंगे। घटोत्कच वो अपना साइज बड़ा कर लेता था, मायावी था, वो एकदम से माया से बहुत बड़ा हो जाता था, बलवान हो जाता था, वो अपनी साइज बहुत बड़ा कर लेता था। और उसके बाद है हॉकाई। हॉकाई का सब पता है, हम सब देखे हुए हैं। हॉकाई का निशाना कभी चूकता नहीं है। हॉकाई जब भी वॉर करता है तो एकदम एक्यूरेट लगता है। और क्या ये महाभारत में जो अर्जुन थे उनसे नहीं मैच करता है? अर्जुन का निशाना कभी नहीं चूका, वो सर्वोपरि थे, विश्व विजेता थे, कभी नहीं हारे। अर्जुन से बड़ा धुरंधर तीरंदाज कोई नहीं था, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है? तो हॉकाई का आप लोग को नहीं लगता कि वो अर्जुन से लिया गया है? और उससे भी, और सबसे मुझे जो बेसिक लगता है, बहुत सेम टू सेम हो जाता है कि वो विजन जो है, अब विजन के सर पे देखिए एक माइंड स्टोन रहता है। और क्या वो महाभारत में जो हम लोग के बच गए थे, चिरंजीवी थे, अश्वत्थामा, उनके भी सर पे देखिए मणि लगा रहता है, तो वो भी हम लोग मान सकते हैं सिमिलर ही सिमिलर है। ऐसे मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।